आज बॉलिंग का हम आपको मास्टर क्लास बता रहे हैं। बॉलिंग के मास्टर क्लास के लिए सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। क्या तय करना पड़ेगा? हम बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बॉलिंग भाई? बॉलिंग हम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं? विकेट लेना। क्या टारगेट है हमारा? विकेट लेना। अगर हमारा बॉलिंग में विकेट लेने का टारगेट नहीं है तो इसका मतलब हम टारगेट विहीन है, कोई मतलब नहीं है हमारे बॉलिंग करने का। अगर हम बॉलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने रनअप पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या चीज़ है बॉलिंग में? रनअप। रनअप हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए रनअप जैसे झरना गिरता है। झरने का रिदम देख लीजिए आप, कैसे गिरता है वो, जैसे घोड़े की टाप सुनाई देती है, एक रिदम होता है उसमें। आपके भी रनअप में एक लयकारी होनी चाहिए, एक रिदम होनी चाहिए। जैसे जाकिर हुसैन का तबला बजता है, जैसे किशन महाराज जी का तबला बजता है, जैसे हरि प्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी बजती है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की सहनाई बजती है। रिदम आपके अंदर होना चाहिए, लय आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा जी का आलाप, तान और मुहरा होता है, उस तरह से आपका ये रिदम होना चाहिए। सबसे पहले बॉलिंग के रनअप में आप रिदम पैदा करिए, उसके बाद आप रिस्ट पोजीशन सीधा रखिए। अगला क्या करेंगे आप? रिस्ट पोजीशन सीधा रखिए, ठीक है। जब आप दौड़ेंगे तो रिस्ट पोजीशन आपकी सीधी रहेगी, बॉल का सीम आप सीधा पकड़िए। अब आता है सेकेंड, रनिंग के बाद एक्शन। आपका एक्शन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। एक्शन में कहीं कुछ उल्टा सीधा अनबन काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा एक्शन होना चाहिए। बॉडी को पीछे खींचना है और आगे की तरफ फोर्स करना है, ठीक है। रिस्ट बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको हाई आर्म डिलीवरी करनी है। आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कान से सटा हुआ होना चाहिए, रिस्ट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जब आप बॉल को डिलीवर करने जाते हैं आपका हेड स्टिल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम बॉलिंग करते हैं हेड इधर उधर गिर जाता है, हेड को स्टेबल करना है, क्योंकि हेड में हमारी आँख होती है, हेड हमारा डायरेक्शन होता है। अगर हेड इधर उधर गिर गया तो इसका मतलब कि फिर बॉलिंग में हम इधर उधर हम बॉल डालेंगे, डायरेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हेड हमारा स्टिल होगा और पैर की लैंडिंग हमारी बिल्कुल सीधी होगी। क्या होगा? पैर की लैंडिंग सीधी, बिल्कुल सीधा। ये हमारा, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग आर्म। ये बॉलिंग आर्म है, ये सपोर्टिंग आर्म है। हमारा ये सपोर्टिंग आर्म बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये सामने डायरेक्शन देगा हमारा, ये डायरेक्शन वाला है। हमारा पैर बिल्कुल सीधा, हमारा हाथ बिल्कुल सीधा, हमारा हेड बिल्कुल स्टेबल और हमारा हाथ हाई आर्म डिलीवरी से सीधा हमारा रिस्ट जाना चाहिए। बताइए वाइड कैसे होगा? नो बॉल कैसे होगा? फुल टॉस हम कैसे फेंकेंगे? शॉर्ट पिच हम कैसे फेंकेंगे? अगर रोज हम 50 बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा रनअप सही होना चाहिए, हमारा एक्शन साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा रिस्ट पोजीशन सीधा होना चाहिए, हमारा कान के पास से हाथ आना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हमारा हाथ आना चाहिए, हाई आर्म डिलीवरी, पैर की लैंडिंग हमारी बिल्कुल सीधा, हमारा पैर गिरना चाहिए, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा गिरना चाहिए, हमारा सपोर्टिंग आर्म बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए और यहीं से लाइन में हमारा बॉलिंग आर्म होना चाहिए, हमारी रिस्ट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब रिस्ट को ऐसे मार देंगे तो लेग स्टंप चली जाएगी, रिस्ट को ऐसे मार देंगे तो ऑफ स्टंप चली जाएगी। आप वाइड फेंकते हैं ना, खुद जिम्मेदार हैं आप वाइड फेंकने के। आप नो बॉल फेंकते हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं नो बॉल फेंकने के। और आपके इस जिम्मेदारी से आपकी टीम पनिशमेंट पाती है और आपकी टीम हार जाती है। हमें एक्स्ट्रा नहीं फेंकना है। अगर हर ओवर में हम 2 वाइड फेंक दिए, इसका मतलब 6 की जगह 8 बॉल का हम ओवर कर रहे हैं। 2 रन हम एक्स्ट्रा दे दिए, 2 बॉल हम एक्स्ट्रा दे दिए और 2 बॉल पर जो रन बना वो अलग की चीज़ है। आप अगर प्रैक्टिस करने आए हैं तो साधना करिए, तपस्या करिए। अगर आपको मजाक में यहाँ पे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट छोड़ दीजिए, क्रिकेट पे एहसान मत करिए। कल आप भी नहीं रहेंगे, कल हम भी नहीं रहेंगे, क्रिकेट पे कुछ नहीं होने वाला है। क्रिकेट ऐसे चलता रहेगा, ये चैंपियंस का खेल है, यहाँ चैंपियंस आते रहेंगे जाते रहेंगे, खेल अपने जगह पे रहेगा। अगर हम सोचें कि हमारे वजह से ये खेल चल रहा है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हम हैं। आपके यहाँ हमारे वजह से ये खेल नहीं चल रहा है, हम किस वजह से यहाँ आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा आज की प्रैक्टिस में, आज की साधना में, आज की तपस्या में इन बातों का ध्यान रखें।